टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, मोटे अनाज की और इसके अलावा हल्दी के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जिन्सों के भाव। बाजार के जानकार साहिल गोयल भी हमारे साथ भाव पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में धान के बाजार में दिखा मिला जुला असर, कहीं भाव बढ़े तो कहीं हुए कम। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान गेहूं का कारोबार मिले जुले रुख के साथ बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्यादातर मंडियों में धान के भाव की अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में आपको धान के बारे में बताएंगे। कुछ मंडियों में यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिला तो कहीं पर किसी तरह का बदलाव भाव में देखने को नहीं मिला। देखते हैं धान पर हमारी रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव में मामूली बदलाव के साथ कारोबार हुआ। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में भाव में अंतर देखने को नहीं मिला। यहाँ की भटगांव मंडी में 22 फरवरी और 23 फरवरी को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1550 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की दोहरी घाट मंडी में भी धान के सौदों में मामूली गिरावट देखी गई। 22 फरवरी को धान का भाव 2000 रुपए था, जो 23 फरवरी को 40 रुपए की गिरावट के साथ 1960 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि ओडिशा की ही करंजिया मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं रहा। यहाँ दोनों दिन धान के सौदे 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ऐसा ही कुछ हाल तेलंगाना की मल्लपुर मंडी का रहा। यहाँ भी धान के भाव में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। 22 फरवरी और 23 फरवरी को यहाँ 2060 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदा हुआ। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। और धान पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों, साहिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। धान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे आगे किस तरह की संभावना लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो धान के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर भी देखते हैं तो इसकी जो डिमांड है उसमें 5 से 7% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धान के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों को आगे के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए इन स्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धान में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी, चलिए, आने वाले समय में थोड़ी इसमें तेजी आ सकती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। हल्के उतार चढ़ाव के साथ हुए सोयाबीन के सौदे। जलकोट और खातेगांव में मजबूती के साथ बिका सोयाबीन। ज्यादातर दक्षिण भारत में मंडियों में रही ज्वार की आवक। तमिलनाडु की तिरुमंगलम मंडी में 4,100 रुपए रहे ज्वार के भाव।
गुरुवार को कुछ मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि इस दौरान आवक सीमित ही रही। सोयाबीन के बाजार पर बेहद अहम जानकारी समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक मिली जुली बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बक्सारा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जलकोट मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,180 रुपए। 23 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 5,130 रुपए पर आ गया। राज्य की बक्सारा मंडी में 22 फरवरी के मुकाबले भाव में कमी देखी गई। 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव था 5,080 रुपए, जो 23 फरवरी को 190 रुपए की कमी के साथ 4,890 रुपए पर रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 फरवरी को सोयाबीन का भाव था 5,200 रुपए। 23 फरवरी को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 5,240 रुपए पर हुए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार टन रही थी। और बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आंवले के भाव की। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, जहां पर आंवले का भाव रहा 2,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की गदौरा मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और केरल की पेरितलमन्न मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं सरसों के भाव की। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों का भाव रहा 4,801 रुपए। गुजरात की ध्रोल मंडी में भाव रहा 4,775 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,070 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। शिमला मिर्च के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,250 रुपए। हरियाणा की नारनौल मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। तो ये थे अलग अलग मंडियों में भाव। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक इस बार बात होगी मोटे अनाज की, कहीं मत जाएगा। देखते रहें मंडी खबर। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का और रागी के बारे में, यानी मोटे अनाज पर हम नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी सबसे पहले ज्वार की बात से। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बेहद सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। तमिलनाडु की तिरुमंगलम मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए, जबकि राज्य की तिरुपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,500 रुपए पर हुए।
बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। और एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से। हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, ज्वार के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं इसके उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी मांग में जबरदस्त इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। निर्यात के अंदर भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ज्वार के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए इन तमाम चीजों को देखते हुए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है इसमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी आते हुए दिखाई दे। उसके बाद हो सकता है इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में अच्छा फायदा किसानों को ज्वार में मिल सकता है। बने रहा हमारे साथ साहिल गोयल जी। बढ़ते आगे और बात करते हैं मक्का की। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक अच्छी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को छत्तीसगढ़ के संबलपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का की खरीद 2,150 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में मक्का के सौदे 2,380 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी में मक्का 2,350 रुपए पर बिकी। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 3,19,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी मक्का की बुआई 22,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 19,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक काफी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को बामुश्किल 2 या 3 मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। केरल की मंजेरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,750 रुपए। तमिलनाडु के नमक्कल मंडी में रागी की खरीद 3,700 रुपए पर हुई। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में बात करते हैं मसूर दाल की। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर दाल का भाव रहा 7,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में भाव रहा 9,230 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 8,850 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मशरूम की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में मशरूम का भाव रहा 11,500 रुपए। जम्मू और कश्मीर की कठुआ मंडी में भाव रहा 13,500 रुपए। पंजाब की बस्सी पठान मंडी में भाव रहा 13,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश में होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है, यानी निर्यात में इस बार गिरावट है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है, यानी बीते साल से इसका निर्यात भी कम हुआ है और ये कमी लगभग 15% की है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,878 टन का हुआ था। 868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज बढ़ सकती है। इसमें बढ़त होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हल्दी की काफी सुस्त आवक बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव रहा 11,000 रुपए। वहीं तमिलनाडु की रोड मंडी में हल्दी के सौदे 6,092 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बीते साल उपज कितनी थी और इस बार इसमें इजाफा यानी बढ़त देखने को मिल रहा है। बाजार के जानकार हमारे साथ साहिल गोयल जी लगातार बने हुए। साहिल जी, जैसा कि भी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, आंकड़े भी बताए कि बीते साल से इस बार जो आंकड़े हैं वो बेहतर हैं। इसका बाजार पर किस तरह का प्रभाव हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के जो आंकड़े हैं वो गत 6 महीने के थोड़े से चौंकाने वाले रहे हैं। इसके निर्यात में भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी सीजनल डिमांड के अंदर हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद हो सकता है कि इसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हमें आता हुआ दिखाई दे। इसके निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और घरेलू स्तर पर जो डिमांड है उसमें भी सुधार आ सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो स्थिति है उसमें भी सुधार हो सकता है, तो ऐसे में किसानों को इससे किस तरह का लाभ होगा? किसानों के लिए क्या योजना होनी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई हल्दी में तेजी में बने रह सकते हैं। अभी हालांकि मार्च अप्रैल में हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की रहेगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है हमें और इसकी स्थिति में सुधार आता हुआ दिखाई दे। 70 से 100 रुपए तक की तेजी आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अलग अलग जिन्सों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। आशा करते हैं कि इससे हमारे किसानों को फैसले लेने में जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं कि तिल के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर तिल का भाव रहा 13,450 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 9,301 रुपए और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहा 12,650 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखिए मंडी खबर। इसके साथ साथ आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारा ID है @DD किसान चैनल, जिसे आप YouTube पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।